नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुनील और मेरे साथ हैं डॉक्टर मिशुल। हम आप सबका स्वागत करते हैं पीडीएफए में। और जैसे पीडीएफए वालों ने भी लिखा है जी आयानु, तो हम भी आपका स्वागत करते हैं एबीएस की ओर से कि आप आइए पीडीएफए में आइए और काफ़ी अच्छा आप अपने लिए डेयरी फार्म के लिए नई नई जो टेक्निक्स हैं यहाँ से वो लेके जाइए। तो आप जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये 18th पीडीएफए डेयरी एंड एक्सपो कंपटीशन है। एशिया का सबसे बड़ा पीडीएफए ये फेयर होता है, डेयरी एंड एक्सपो फेयर, और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो ब्यूटी कंपटीशंस हों या आपके मिल्किंग कंपटीशंस हों। इस कंपटीशन में अलग अलग आपके ब्यूटी कंपटीशंस होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ में हीफर्स और मिल्किंग काऊ कंपटीशंस, एचएफ और जर्सी दोनों में आपको यहाँ पे कंपटीशंस देखने को मिलेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं आपको बता क्या क्या पीडीएफए में आपको देखने को मिलेगा। जी। तो डॉक्टर मिशुल, आप जो पंजाब टेरिटरी को देखते हैं तो आपको क्या लगता है इस बार जो है फर्स्ट लैक्टेशन में या ओवरऑल मिल्किंग कंपटीशन में कितना टॉप तक जा सकता है दूध में? ओवरऑल मिल्किंग कंपटीशन में मेरे को उम्मीद है सर कि मेरे को लग रहा है कि 55 प्लस फर्स्ट लैक्टेशन में जाना चाहिए। जितना कि लोग बहुत मेहनत करके आए हैं यहाँ पे, और जितना एबीएस की बात करूँ, एबीएस के एनिमल जैसे परफॉर्म कर रहे हैं फील्ड पे, तो 55 केजी तक लीटर्स तक मेरे को उम्मीद है एनिमल्स के जाने की। तो ये मेन जो आप देख पा रहे हैं हमारे बैक साइड पे, तो ये सारा का सारा जो मेन पीडीएफए का जहाँ पे हम एंट्री कह सकते हैं वो बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनकी ओर से काफ़ी जो डेमोस लगे हैं कैटल्स के, तो वो भी आप देख पाते हैं। तो हम आपको पूरा की ओर यहाँ पे लेके चलते हैं, किस तरह से आप घूम सकते हैं ओवरऑल पीडीएफए में। यहाँ जितने भी एनिमल हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाए हैं और यहाँ पे अपने एक्सपो में वो सारे प्रोडक्ट्स का बता रहे हैं। जहाँ के आप देख सकते हैं सभी जो भी एनिमल हेल्थ में कंट्रीब्यूटर्स हैं या एग्रीकल्चर साइड के कंट्रीब्यूटर्स हैं जितने भी, वो सारे यहाँ पे आप स्टॉल्स देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ है। हाँ, ये तो आप अच्छे से बता पा रहे हैं कि किस तरह, क्योंकि ये जो हैं जैसे अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि साइलेज मेकर भी आगे है, तो किस तरह से जो, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आप खुद एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं, तो आप इम्पोर्टेंस बता सकते हैं कि किस तरह से जो ग्रीन फॉडर है और क्यों विटामिन ए इम्पोर्टेंट है जब भी हम कंजप्शन की बात करते हैं। तो बिल्कुल तो जी, बिल्कुल। ये सारी की सारी जो है एक हमारी डेयरी फार्म को एक सक्सेसफुल बनाने की ओर हमेशा हमें लेके जाता है कि हम किस तरह से अच्छे जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेयरी फार्म को इम्प्रूव करने के लिए। ये सारा का सारा उदाहरण आप देख पा रहे हैं हमारी लेफ़्ट साइड पे, हमारी राइट साइड पे, तो इन टेक्नोलॉजी का ही उदाहरण है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोमेज नाम की कॉर्न साइलेज, तो मतलब साइलेज बनाने वाली कंपनी है। तो आप हमेशा साइलेज पे भी हमें फोकस किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि हम एक जेनेटिक्स कंपनी है, हम हमेशा फार्मर्स को बताते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है हर एक चीज़ अपने बेस्ट कंसेप्शन लेने के लिए। तो ये दोनों, और आप देख पा रहे हैं कि साइलेज बनाने के लिए दोनों ही कंपनीज़ हैं यहाँ पे लगी हैं, और फार्मर्स अपने लिए पूछ सकते हैं कि बेस्ट कौन सी चीज़ मिल सकती है यहाँ पे। एग्रीकल्चर में जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट आजकल हो रही हैं, जो भी बड़े बड़े किसान या एग्रीकल्चरिस्ट अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज एक्सपो में यहाँ लगी हुई हैं। फार्मर्स उसके बारे में जान सकते हैं यहाँ आके। और सारे नए प्रोडक्ट्स जितने भी आपको बेनिफिट करेंगे इन फ्यूचर किसानी खेती में या एग्रीकल्चर में, वो सारे यहाँ पे स्टॉल्स में लगे हुए हैं। ये सारे स्टॉल्स एग्रीकल्चर वाली साइड के स्टॉल्स हैं। जी। तो आप देख पा रहे हैं कि फीड सप्लीमेंट्स में भी हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन सा फीड सप्लीमेंट हमारे जो कैटल के लिए किस तरह से इम्यूनिटीज़ बढ़ाते हैं, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ाने के लिए कौन कौन सा हम एक्स्ट्रा हम मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, अपनी फीड में हम डाल सकते हैं। तो ये सारा का सारा इस तरह से रहता है। तो अभी हम आपको जो मेन जो है हॉल्स की ओर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ साइलेज कटर के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ जो भी अडॉप्ट हो रही हैं फील्ड में, उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में यहाँ पे एक्सपो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ कैसे आ रही हैं, किस तरीके से हम साइलेज कटिंग के लिए 2 रो 3 रो या 4 रो सिस्टम कैसे हम बॉलिंग मशीन्स में उनको डालते हैं। सारी टेक्नोलॉजी के बारे में आप यहाँ इधर आके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको फर्स्ट एंट्री में आते ही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप गैदर कर सकते हैं। बढ़िया। और जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साइलेज किस तरह से हमें पैक करनी है और किस तरह से हमें साइलेज बनानी है, हर एक चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे फार्मर्स को। और काफ़ी अच्छा, ये पिछले साल के जो विनर्स रहे हैं, ये पिछले साल के विनर्स जितने भी कंपटीशंस वाले रहे हैं, इनकी फोटोग्राफ्स हैं। जिन जिन एनिमल्स ने अच्छा परफॉर्म किया था पिछली बार, बहुत ही अच्छा यहाँ पे उनके बारे में फोटोग्राफ्स दिए हैं। ये टैग नंबर 359 की मुझे अभी भी याद है, ये एबीएस
बुल की डॉटर ABS थी, बुल की इसने daughter फर्स्ट वो मिल्किंग में ओवरऑल ब्यूटी परफॉर्मेंस में इसने वो लिया था ब्रीड कंपटीशन में। तो यहाँ ये पे सारा- एनिमल हेल्थ के रिलेटेड जितने भी स्टॉल्स हैं, चाहे वो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो सीमन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, सारे के सारे स्टॉल्स यहाँ आपको मिलेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं वेंसन की टेक्नोलॉजीज़, मिल्किंग मशीन्स, यहाँ पे इनके एग्जीबिशंस लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये जितनी भी एनिमल हेल्थ की रिलेटेड कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ से ए वाले स्टॉल में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। हाँ, वेटोक्विनोल तो हो आप गया, जी जी, फॉरेजन हो गया। तो हर कोई आपका स्वागत कर रहा है कि आप आइए PDFA में आइए, ताकि कहीं ना कहीं अपने लिए एक कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें लेके जाएं, ताकि हम अपने जो ओवरऑल अपनी फार्म की हम डेवलपमेंट को कर सकें, फार्म की मैनेजमेंट को बेस्ट कर सकें। ये सारा का सारा इसलिए किस तरह से हम अच्छा चीज़ें यहाँ कर पे पाएं किसान अपने को फार्म के लिए। बहुत ही वर्थ इट है आना। अगर आप देखेंगे हर एक फील्ड में एनिमल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं, उसका आपको सारा का सारा यहाँ पे वर्णन बहुत ही अच्छे से मिलेगा। जी जी, तो आप ऐसे देख भी- सकते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे नई सारी कंपनीज भी अपने आप को यहाँ पे लेके आई हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरफ चैम्पियन की तरफ, तो इनका भी काफ़ी अच्छा काम है। किस तरह से हम ह्यूमन पे काम कर सकते हैं, ह्यूमन ग्रोथ पे काम कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। इन सारी की सारी न्यू टेक्नोलॉजी, इम्पोर्टर प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं जो फॉरेन में अच्छी कैटल मैनेजमेंट के लिए किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे हम अभी हॉल ए में हैं। हॉल ए में फार्मास्यूटिकल्स और मिल्किंग मशीन से रिलेटेड सारे स्टॉल्स लगे हैं। जो भी वेटनरी के प्रोडक्ट्स आते हैं वो स्टॉल से आप सारी इन्फॉर्मेशन, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं MSD का स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। MSD के जितने भी प्रोडक्ट्स न्यू आए हैं उनके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। डेफिनेटली। ये सारे ए हॉल के स्टॉल्स वेटनरी और एनिमल हेल्थ से रिलेटेड है। तो जी। कोई भी वेटनरी और एनिमल हेल्थ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ हाँ, तो अभी जैसे आप देख पा रहे हैं प्रॉम्प्ट वालों का स्टॉल लगा है। जी। तो आप जैसे अभी काफ़ी सारा इनका टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है अभी। जैसे प्रेगनेंसी किट्स जो हैं इनके पास अवेलेबल रहती हैं, तो वो इनसे आप पूछ सकते हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। वो कोई भी डेयरी फार्मर अगर अपना मिल्किंग मशीन सेटअप करने का सोच रहा है, आप यहाँ वेंसन में आ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे मिल्किंग मशीन्स की नई नई टेक्नोलॉजी जो भी अडॉप्ट हो रही हैं, आप उनके बारे में जान सकते हैं। तो आजकल जैसे वेंसन ये सारे के सारे ऑटोमेटिक मिल्किंग करवा देते हैं, पार्लर्स हमारे लिए लगवा देते हैं फार्मर्स के लिए। तो जी। वो फार्मर्स को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता उसके लिए, और हमें गाय को लेके जाना है और बस मिल्किंग कर लेनी है। तो अभी हम बढ़ेंगे हॉल 2 के लिए। तो इसमें हॉल 2 से जाने के लिए पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो ABS की ओर से टेक्निकल जो स्टॉल लगाया गया है, और आपको किस तरह से थॉइंग करनी है, या फिर कोई भी अगर आप सहायता चाहते हैं कि कंसेप्शन में प्रॉब्लम है, तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर सतीश हैं, तो वो आपको इस चीज़ में भी हेल्प करवा पाएंगे। क्योंकि हमारे स्टॉल पे थोड़ा भीड़ ज़्यादा रहती है, उस चीज़ से बचने के लिए हमने ये टेक्निकल स्टॉल यहाँ पे लगाया है। तो ये हमारा है किस तरह से पूरा का पूरा स्टॉक की पैकिंग की जाती है, ये भी हमने बताया है। क्यों ये स्ट्रिप का इंपॉर्टेंस है, हमने ये भी इस चीज़ में बता रहे हैं। तो हमें थॉइंग क्यों इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ जो सेक्सी मैन में कंसेप्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, वो सारा का सारा हमने यहाँ पे दे रखा है। तो आप देख रहे हैं अभी अगर आपको कुछ लगता है कि आप दूर से आए हैं, तो यहाँ पे भोजन का भी बंदोबस्त किया गया है। बड़े सारे पिज़्ज़ा भी यूज़ कर सकते हैं आप। मान के चलिए स्टारबक्स का यहाँ पे वो लगा हुआ है कॉफ़ी के लिए भी। A स्टॉल और B स्टॉल के बीच का स्पेस यहाँ पे फूड कोर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। उसके बाद आप B हॉल में जाएंगे। B हॉल में जितनी भी एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड कंपनीज हैं, उनके स्टॉल्स आपको यहाँ मिलेंगे। साथ में सीमन इंडस्ट्रीज़ की जितनी भी कंपनीज रहेंगी, उनके स्टॉल्स आपको मिलेंगे। देखिए जैसे स्टार्ट करते हैं हम डी ह्यूज न्यूट्रिशन से, जाते ही एंट्री पे आपको डी ह्यूज न्यूट्रिशन का स्टॉल मिलेगा। तो आप जो भी तो आपको आप जानते ही न्यूट्रिशनल होंगे। सप्लीमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो आप इन स्टॉल से ले सकते हैं। B हॉल में मोस्टली आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारी समस्याओं का हल आपको यहीं पे मिलेगा। कोई भी फीड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो देखिए कारगिल का स्टॉल है यहाँ पे। तो कारगिल का आप राइट साइड पे स्टॉल देख रहे हैं, सेकंड हॉल B में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जो भी नई चीज़ें आपको पूछनी है, तो फीड्स के बड़े सारे स्टॉल्स हैं। तो हॉल B में ही ABS का भी हमारा स्टॉल है।
तो आप यहाँ पे किसी से मिलना है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर राहुल, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर परीक्षित सर, यहाँ पे हर कोई आपको अवेलेबल मिलेगा। और आपको कोई भी क्वेरीज हमारे ऑफिसर से भी करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप कोई भी हमारे जो हर एक टेरिटरी के सेल्स मैनेजर्स हैं वो भी आपको ABS स्टॉल्स पे मिलेंगे। तो ABS वर्ल्ड्स लीडर बोवाइन जेनेटिक्स कंपनी, ब्रीडिंग की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है आप ABS के स्टॉल में ले सकते हैं। कोई भी सेक्स सीमन से रिलेटेड, बछड़ी वाले टीके से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या है, ब्रीड इम्प्रूवमेंट से लेकर कोई भी आपकी समस्या, आप इस स्टॉल पे आके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डेफिनेटली। तो हम इसके सिवा आप ABS के स्टॉल पे विजिट किस तरह कौन से हॉल पे कर सकते हैं हमने ये बताया आपको। अब इसके सिवा अलग अलग, जैसे यहाँ पे 2-1 न्यूट्रिशन का है, इनका भी अच्छा काम है। यहाँ पे रीडिफाइनिंग लाइवस्टॉक न्यूट्रिशन, तो ये हर कोई मतलब यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट कंपनीज जो हैं यहाँ पे आ रखी हैं। आप एक बार आइए और यहाँ पे कहीं विज़िट कीजिए और कहीं ना कहीं चीज़ें जो है अपने फार्म के लिए इम्प्रूव करवाने की कोशिश में रहिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्लांट बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स कंट्रोल करने के लिए फीड में कितने प्रोडक्ट्स आते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे स्टॉल्स में मिल जाएगी। इस साइड आप देख रहे हैं कैमिन का स्टॉल है, बहुत ही अच्छी फीड न्यूट्रिशन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सारे की सारी न्यूट्रिशनल रिलेटेड सप्लीमेंट्स यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगे 20 स्टॉल में। जी जी। तो आप इसके सिवा जो है शीतल फीड्स हैं यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हैं, फीड वालों का भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके सिवा आप यहाँ पे केमिकल्स वालों का, न्यूएंस बायोटेक्नोलॉजी, इनका भी अच्छा काम छूटता नहीं है, क्या करें सारे के सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करवाते हैं, यहाँ पे बनते हैं इनके। तो ये खुद गढ़वासू वालों का एक खुद का स्टॉल लगा है जहाँ पे आप इनके वेटनेरियन से बात कर सकते हैं कोई भी चीज़ के लिए। नोबस का यहाँ पे स्टॉल है, राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं। तो इनसे भी आप कोई भी आपको प्रोडक्ट लगता है तो इनसे आप बात कर सकते हैं। ये सारा का सारा है। इसके सिवा फिर से यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कारगिल का यहाँ पे आप स्टॉल देख सकते हैं। तो डॉक्टर मिशुल, इस आज का जो PDF है मैं इसमें आपको क्या डिफरेंट लगा है पिछले साल के PDF से, क्योंकि आप पिछले साल भी PDF में थे ही। बिल्कुल। तो आप कुछ कहना चाहिए, जैसे आप मैं बात करूँ ह्यू फार्मा में, तो इनका काफ़ी अच्छा काम है कि वो फीड एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे मोनेंसिन जो है एंटीबायोटिक है, उसका कैसे हम यूज़ कर सकते हैं फीड सप्लीमेंट्स में या फीड में, ताकि हम ओवरऑल जो है फीड एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। जो हम बात करते हैं मीथेन प्रोडक्शन की, वो किस तरह से ह्यू फार्मा के प्रोडक्ट्स आपको इम्प्रूव कराने में हेल्प कर सकते हैं, इस चीज़ का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात डॉक्टर साहब। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सीमन और न्यूट्रिशन का सारा जितनी भी इंफॉर्मेटिव आपके एग्जीबिशंस लगे हैं वो 20 स्टॉल से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और बहुत ही इस बार जो मैंने नोटिस किया, वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में पूरी तैयारी की गई है PDFA की, और हर एक स्टॉल जो है वेल स्ट्रक्चर्ड है। जैसे अगर आपको एनिमल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पर्टिकुलर स्टॉल में विजिट कर सकते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्टार्टिंग में आप एक अलग उसमें जा सकते हैं। तो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल मैनर में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। हाँ, अभी हम जाएंगे C स्टॉल में, हॉल C में हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे PDS है, तो प्रोग्रेसिव डेयरी सॉल्यूशंस का यहाँ पे स्टॉल है। तो आप कोई भी प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर है इनसे बात कर सकता है इस चीज़ के लिए हम कैसे हम प्रोग्रेसिव बन सकते हैं अपने ओवरऑल फार्म के लिए। तो इसके लिए हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे आशीष फीड है, इनका भी यहाँ पे स्टॉल लगा है। हॉल C की हम बात कर रहे हैं इस समय। और यहाँ भी आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी आपको न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं। देखिए टिवाना न्यूट्रिशन है, ये आपको वेरका के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे जी। तो बहुत ही अच्छा वेल मैनेज्ड है। यहाँ पे सीमेक्स का भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है जी। और यहाँ पे कैलोर ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड का भी एक स्टॉल है, एशन का स्टॉल है जी। फेडरल वालों का स्टॉल भी है यहाँ पे, जो फीड मिल्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये अगेन दिलावाल जो है उनका पूरा का पूरा यहाँ पे स्टॉल लगा है। किस तरह से आप ऑटोमेटिक मिल्क पार्लर्स ये सब आप बनवा सकते हैं इनको बोलने पे। आपको अच्छे शेड्स बनाने हैं, ये भी आपको सहायता कर सकते हैं। बिल्कुल। ये भी जैसे इस बार मैं नई फीड की कंपनी देख रहा हूँ, संजीन फीड भी बहुत अच्छा, पंजाब और हरियाणा, अगर मैं नॉर्थ में बात करूँ बहुत ही अच्छा
प्रोग्रेशन है इनका भी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स ये लेके आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और इन्होंने काफ़ी मार्केट जो है अभी अपनी कोलैबोरेट कर ली है। जैसे प्रोबीमी है, ये इनका भी एनिमल जो है न्यूट्रिशन के ऊपर काफ़ी अच्छा रोल है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं कि आप चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं न्यूट्रिशन में। तो आप देख पा रहे हैं, फिर से हम घूम के आ रहे हैं, तो सीमैक्स का राइट साइड पे स्टॉल है, तो ये फीड वालों का है, वेरका वालों का खुद का भी यहाँ पे स्टॉल है। वेरका के प्रोडक्ट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या वेरका के प्रोडक्ट्स आपने यूज़ करने आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वल वालों का है राइट साइड पे, तो आप किस तरह से काम कर सकते हैं काफ की न्यूट्रिशन पे, और हम मिल्क रिप्लेसर्स का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मिल्क का प्राइस हमेशा ज़्यादा मिलता है, तो इस तरह से हम उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मिल्क रिप्लेसर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जीनेक्स का है स्टॉल, तो जो एनडीडीबी और एबीएस का सीमेंट रखते हैं, एक काफ़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका यहाँ पे स्टॉल है। तो अभी हम हॉल 4 की ओर बढ़ रहे हैं। हॉल 4 है, हॉल 4 के बाद आगे एनिमल्स वाले शेड आएंगे, तो पहले हम हॉल 4 की तरफ जाएंगे। यहाँ कौन कौन से आपको एग्जीबिशंस मिलेंगे देखने को। तो ये पूरा बताया है कि किस तरह से हम बर्थ से लेके पोस्ट कार्विंग तक हम जो चीज़ें हम करते हैं, पूरा का पूरा चार्ट बना रखा है पीडीएफए वालों की तरफ से, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, किस तरह से हमें चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंजल नाम का बायोबोन जो है यीस्ट बेस्ड माइकोटॉक्सिन बाइंडर है, क्योंकि माइकोटॉक्सिन्स काफ़ी हार्मफुल रहते हैं ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। उस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो आप इनसे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे भी फिर से फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के स्टॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। जी, काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कासा फीड का यहाँ पे स्टॉल है, और एसटी जेनेटिक्स का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। और इसके सिवा तारा गांव फीड जो है, और अगेन यहाँ पे पीडीएस वालों का जो है डेयरी मार्केट है, यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट है यहाँ से बाई कर सकते हैं, जो भी आपके डेयरी फार्म के लिए चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली बाई कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स जो भी आपको चाहिए, मिनरल मिक्सचर्स, एडिटिव्स, सारे आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा डेयरी इक्विपमेंट्स के बारे में भी आप इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा है फार्मर्स के लिए, नई चीज़ों के लिए। वेट एग्रो इटली की कंपनी है जी, तो इनसे भी आप बात कर सकते हैं। कैरस लैब वालों का है यहाँ, और देखो पतंजलि का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। कृषि हेल्पलाइन यहाँ पे नंबर दे रखा है, एमिप्रो बाईपास प्रोटीन, किस तरह से बाईपास प्रोटीन जो है वो हेल्पफुल है हमारी ओवरऑल डेयरी के लिए, वो भी यहाँ से आप पूछ सकते हैं किस तरह से बाईपास ये बनाते हैं, बाईपास पैड बनाते हैं या प्रोटीन बनाते हैं, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे एसबीआई वालों का भी खुद का एक स्टॉल है जहाँ पे फार्मर्स के लिए लोन के बारे में हमेशा बात करेंगे, और मैनकाइंड का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। तो ये हो गया पूरे के पूरे जो डोम्स थे या हॉल्स हैं उनके बारे में, किस तरह से और कौन कौन से हाल में कौन कौन सी जो कंपनी का स्टॉल लगा हुआ है, हमने आज आपको ये बताया। तो अभी हम फार्मर जो हैं, एक्चुअली में जो फार्मर्स हैं जो अपनी गाय को लेके आए हैं, हम उनकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब इन डॉम्स के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो एनिमल्स के जो शेड्स हैं, जहाँ पे एनिमल्स को कंपटीशन के लिए रखा गया है, उन एनिमल्स के पास थोड़ा सा हम जाएंगे। अलग अलग कैटेगरीज़ में, मिल्किंग कैटेगरीज़ में और ब्यूटी कैटेगरीज़ में बहुत से एनिमल्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो कैसे वो मैनेज हो रहे हैं थोड़ा सा हम उसके बारे में अभी देखेंगे, कैसे लोग उनको मैनेज कर रहे हैं और कैसे कंपटीशंस आगे चले हुए हैं। चलो, तो अभी हम पहुंच गए हैं जो एक्चुअली में जो फार्मर्स हैं उन्होंने कहा कैसे वो रह रहे हैं यहाँ पे, और किस तरह से अपने वो एनिमल्स को लेके आते हैं, और उनकी साफ़ सफाई, उनकी हेयर ट्रिमिंग, ताकि वो अपने एनिमल्स को कंपटीशन के लिए लेके जाएं। तो आप देख पा रहे हैं एनिमल्स की यहाँ पे ट्रिमिंग चल रही है, हेयर ट्रिमिंग चल रही है, और इस तरह से जो फार्मर्स हैं आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या कितना अच्छा बढ़िया जर्सी की जो गाय है इनके पास वो अच्छा है। तो इसके सिवा डोम्स में यहाँ पे छोटे छोटे टेंट्स में इनके रहने की यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है, और साथ में यहाँ पे एनिमल्स की प्रिपरेशन चल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकी ट्रिमिंग वगैरह चल रही है, तो पूरा प्रॉपर तैयार किया जाता है इनको किसी भी ब्यूटी कंपटीशन या मिल्किंग कंपटीशन में फ़ाइट करने के लिए।
मैं तो फिर आप भी देख पा एक बार पूछना चाहूँगा, मुझे जिक की डॉटर लग रही है, कौन से बुल की डॉटर है ये? नहीं पता है, क्योंकि थोड़ा मुझे जिक की डॉटर की तरह लग रही है ये। तो इसके सिवा हम बात करेंगे अभी जो कंपटीशन जो एक्चुअली में चल रहा है, आप देख पा रहे हैं पूरी की चूरी सुंदर जर्सी की बच्चियाँ हैं यहाँ पे। ये हीफर्स मोस्ट प्रोबेबली ब्यूटी कंपटीशन में फाइट कर रही हैं। देखिए पूरा वेल ट्रिम्ड है, वेल पूरी तैयार हो चुकी हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये ब्यूटी कंपटीशन के लिए फाइट करेंगी। जी जी, सारी की बहुत ही सारी सुंदर बछड़ियाँ यहाँ पे आई हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल ब्रीड में प्योरिटी की जो हम बात करते हैं, अगर आप एचएफ में देखें, आप जर्सी में देखें, पूरी ब्रीड प्योरिटी आपको यहाँ मिलेगी। जी जी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हीफर्स हैं। इसके आगे लैक्टेशन वाले एनिमल्स हैं जो ब्यूटी के लिए फाइट करेंगे। और अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि जहाँ पे एक्चुअली में कंपटीशन चल रहा है वो कैसे होता है, किस तरह से हीफर्स की जो है जो भी कैटेगरी में कंपटीशन चल रहा है वो आप देख पा रहे हैं कि वो अभी चल रहा है और काफ़ी एनिमल्स की सिलेक्शन इस समय हो रही है। तो अभी हम उस और लेके जा रहे हैं आपको। तो आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा एक डोम बना पड़ा है, पूरा हॉल बना है इस कंपटीशन के लिए। तो अभी हम आपको कंपटीशन की ओर लेके जा रहे हैं जहाँ पे कंपटीशन चलता है। यहाँ एनिमल को तैयार किया जाएगा, उसके बाद इस हॉल में लाया जाएगा, चाहे वो मिल्किंग कंपटीशन हो चाहे वो ब्यूटी कंपटीशन हो। इसी हॉल में उसकी इवैल्यूएशन होगी और सारे के सारे रिजल्ट्स इसी हॉल में आपके दिए जाएंगे। देखिए आप देखेंगे जर्सी के daughters देखिए बहुत ही यहाँ पे। बढ़िया क्वालिटी के एनिमल्स यहाँ आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए जर्सी के काफ़ी अच्छी जो है डॉटर्स। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦੀ है। ये सारे के सारे अंदर कॉम्पिटिशन्स चले हुए हैं। अगर हम यहाँ से ਬਹੁਤ ਦੇ देखें, ਘਰਾਂ ਝੱਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। आप देख पा रहे हैं ये यहाँ आप पे देख सकते हैं कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। ये हीफर्स वाला कंपटीशन चला हुआ है। जी अभी ये सेमीफाइनल्स चले हैं, इसके बाद फाइनल इवैल्यूएशन कल फिर से की जाएगी इन एनिमल्स की, जिसमें कि फाइनल रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे। हम मैं जब काम ज्वाइन करते किया रहे। तो ये था कि ओवरऑल जो है किस तरह से एक पीडीएफए है जो किस तरह से पूरा का पूरा स्टॉल से लेके एक कंपटीशन तक कि पूरा ताकि फार्मर जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में रहें, ताकि कहीं ना कहीं उनकी अच्छी बच्चियां तैयार होती रहें और एक कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन चलता रहे। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि इंडिया इस समय जो है वर्ल्ड लेवल की मिल्क प्रोडक्शन पे काम कर रहा है, क्योंकि इस समय आप मान के चलिए कि एचएफ में 80+ लीटर्स वाली डॉटर्स इस समय प्रेजेंट हैं हिंदुस्तान में अभी। तो इस तरह आप मान के चलिए कि पंजाब किस तरह इतना हाई क्वालिटी पे काम कर रहा है बच्चियों पे।